आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। नहीं उठाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रही है, यहाँ का विधायक कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ का काउंसलर कुछ नहीं बोल रहा है। 18 मौत होने के बावजूद भी यहाँ का विधायक काउंसलर इनके पास नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, 4 इंजन की सरकार आपकी, फिर भी लगातार मर्डर में मर्डर हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि हम दिल्ली की महिलाओं की रक्षा करेंगे। ये रक्षा है। मैं आपसे बात करा रही हूँ, एक भाभी है, कहाँ गई वो? उनके बेटे का 14-15 साल का 7 महीने का बेटा था, जो कि हॉस्टल से आया था और बहुत ही खेल कूद में बहुत आगे। तो उसका सपना था मैं दिल्ली पुलिस में जाऊंगा और एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, बच्चा जिस दिन हॉस्टल से आया उसी दिन उसको चाकू से मार दिया। इस तरीके से ये चाकू की और ये मर्डरबाजी चल रहा है। हमारे भाइयों को मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना हमारे यहाँ के किसी नेता को हमने बुलाया। सिर्फ ये एक वो मीटिंग थी, सिर्फ महिलाओं की मीटिंग। हमने ये रखा कि महिलाओं का आवाज उठाएंगे और यही महिलाएं घर पे जाके अपने अपने पति, अपने अपने बेटा को बोलेगी और एक बड़ा मीटिंग सब लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा मीटिंग हम झंडा चौक पे रखेंगे। ये भी मीटिंग होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, जैसे अभी मीटिंग किया हमने। जैन साथियों, यहाँ पे आए दिन चाकूबाजी हो रही, किस तरीके से एक आम आदमी मारा जा रहा है, किस तरीके से आदमी मारा जा रहा है। तो इसी को लेकर के आप महिलाएं देख सकते हैं, जो जे कॉलोनी की महिलाएं हैं वो कहने के पूरी तरीके से उन्होंने कमर कस लिया है कि जितने भी आपराधिक तत्व है उन पे कहने के कंट्रोल लगना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। तो हम जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में जो इतने अपराध हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है। क्या प्रशासन पूरी तरीके से फेल है या प्रशासन कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, कि समस्या क्या है। तो बहुत सी महिलाएं, आप ये बताइए कि आज के समय में जो जे कॉलोनी में समस्या हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, जो भी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस वाले यहाँ का जिम्मेदार है। पुलिस वाला कोई प्रशासन ले ही नहीं रहा है, कोई पुलिस वाला कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है, पैसा ले रहा है, दुनिया को मार पीट के बेहोश करके चला जा रहा है। पुलिस वाले की कमी है, पुलिस वाले की कमी है। बस। आप क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी माना जाए तो पब्लिक की भी है और पुलिस वाले की भी है, पर ज्यादातर पुलिस वाले की है। वो कोई भी सुनवाई नहीं लेते, 2 नंबर का काम होता है। हर गलत काम इस कॉलोनी के अंदर में होता है जो नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, किसी भी चीज़ से लेके सुरक्षित नहीं है। जो सही है वो भी और गलत तो है ही है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी है यहाँ पे जो गलत काम हो रहा है उसे बंद होना चाहिए। हर कुछ जो भी गलत है वो चीज़ बंद होना चाहिए यहाँ पे। प्रशासन को टाइट होना चाहिए। प्रशासन यहाँ पर टाइट नहीं है। प्रशासन टाइट रहती तो इतना माहौल बिगड़ता नहीं। यहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं है, इसलिए इतना माहौल बिगड़ रखा है। 8 बजे कोई पुलिस अपने घर पर जाकर सो नहीं जाती है कि इतना कुछ हो गया 8-9 बजे, और कोई भी प्रशासन का पता नहीं था। सब इधर उधर भाग रहे थे। प्रशासन अगर टाइट रहती तो कोई इधर उधर नहीं भागता। हर प्रशासन का डर हो रहा है, दिन दिखा रहे मर्डर हो रहा है। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का आदमी जा रहा है। पुलिस वाले क्या करते हैं, आँख बंद करके थोड़ी ना बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है पुलिस को खबर नहीं है, थाने को सब यहाँ पे तमाशा देखते हैं एक दूसरे का, और दिन दिखा रहे किसी का आदमी जा रहा है। हर एक आध दिन का मर्डर हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुला चाकू लेके मर्डर करा जा रहा है। यहाँ के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? तो पुलिस का मीडिया आवाज नहीं उठाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रही है, यहाँ का विधायक कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ का काउंसलर कुछ नहीं बोल रहा है। 18 मौत होने के बावजूद भी यहाँ का विधायक काउंसलर इनके पास नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, 4 इंजन की सरकार आपकी, फिर भी लगातार मर्डर में मर्डर हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि हम दिल्ली की महिलाओं की रक्षा करेंगे। ये रक्षा है। मैं आपसे बात करा रही हूँ, एक भाभी है, कहाँ गई वो? उनके बेटे का 14-15 साल का 7 महीने का बेटा था, जो कि हॉस्टल से आया था और बहुत ही खेल कूद में बहुत आगे। तो उसका सपना था मैं दिल्ली पुलिस में जाऊंगा और एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, बच्चा जिस दिन हॉस्टल से आया उसी दिन उसको चाकू से मार दिया। इस माँ से पूछो इसके ऊपर क्या गुजर रही है। कब हुई घटना ये?
ये सोमवार को 8 तारीख को हुआ है। मेरा बेटा, मैं वहाँ से लेके आ गई थी स्कूल से, तो मेरे घर में शादी का शॉपिंग चल रहा था, तो पुरानी दिल्ली अपनी मासी के पास था तो वो मुझे संडे को फ़ोन किया कि मम्मी कल मैं दीदी के साथ आऊँगा, फिर उनके साथ वापसी आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जा। फिर वो आया सुबह 11-12 बजे, खाना वाना खाया, खूब मस्ती उस्ती किया। फिर इस तरह से 10 बज गया। फिर किसी को चाकू लगा था, वो देखने के लिए गया। फिर वो लड़का हॉस्पिटल चला गया जिसको चाकू लगा था। फिर वो हॉस्पिटल से मिल के भी आया, देख के भी आया। फिर वो 10:30 पौने 11 बजे घर पे ही था, हमारे साथ ही था। फिर किसी ने बोला कि जिसने चाकू मारा वो लड़का को पकड़ा है, चल देखने चलते। फिर वो मेरा लड़का गया। फिर 2-3 लड़का था, उसने बोला उस बच्चे को कि तूने चाकू क्यों मारा उसको, उसका पापा तेरे को ढूंढ रहा है, चल। इतना बोला और उसके संगा साथी आया और सीधा मेरे बेटे को चाकू मार दिया। और मेरा बेटा सीने पे हाथ रख के माँ माँ करते करते आ गया। ये घटना कब की है मैडम? ये 8 तारीख की है। अब तक प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुआ है। बोला है कि 5 जने को पकड़ाओ, पर वो सारे नाबालिग है। यहाँ के जो एमएलए हैं नहीं आया मेरे पास। आपको कोई आश्वासन? नहीं, मेरे पास आया ही नहीं है, तो आश्वासन कहते मैंने शकल ही नहीं देखा उनका। आपके क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है, आप महिला मोर्चा यहाँ पे इकट्ठा हुई, दिल्ली सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? दिल्ली सरकार से ये मांग करती हूँ कि ये जो चीज़ें हो रहा है ये रुकनी चाहिए, ठीक है। ये हर माँ के साथ इंसाफ होनी चाहिए, जिसका पति गया हर औरत के साथ इंसाफ होनी चाहिए। और जो ये हो रहा, अब बस दिल्ली सरकार से आप इसको बंद करो। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ कि इसको बंद करवाओ। बहुत दुख तकलीफ से हम अपने बच्चों को पालते पोसते, सपना लेके चलते कि कुछ कल बनेगा, अपने पैर में खड़ा होगा। मेरा बच्चा कभी IIT में सेलेक्ट हो गया था, मेरे 2-4 साल में कुछ ना कुछ बन जाता, वो अपनी ज़िंदगी तो बेहतर करता है। लेकिन अब इस चीज़ को बंद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों कोई कहीं से आता है दिल्ली में कमाता है अपने बच्चों के लिए? अब किसके लिए हम जिए? हमारा जब बच्चे ही ना, हम किसके लिए जिए? हम बच्चे के लिए तो जी रहे थे हम। तो ये इंसाफ मिलनी चाहिए ना। आपने आज ये मीटिंग रखा क्राइम को रोकने के लिए, क्या आपको लगता है कि सरकार और यहाँ की प्रशासन इस पे काम करेगी? सच में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत में है। जिस तरीके से मैंने आज यहाँ का नज़ारा देखा, हर महिला डर रही है। हर एक अभी भाभी यहाँ पे बोल रही थी कि मैं तो इतना डरी हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल जाती है, मेरी बच्ची के साथ में कब घटना हो जाए, क्या गलत हो जाए मेरी बच्ची के साथ में। और अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो धमकी भी हमारी बच्ची को लेके ही देते हैं। तो लोग बहुत बुरी तरीके से दहशत में है यहाँ के लोग। और आज जो है ना, कल हमारी एक यहाँ की लीडर हैं सबीना जी, उन्होंने मोर्चा संभाला है कि हम जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम सारी महिलाएं इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इन्होंने सैटरडे के दिन अभी एक महापंचायत भी यहाँ पे बुलाई है, जिसमें सभी लोग आएंगे और सारी महिलाएं यहाँ के एरिया की रहेंगी, जो कि 5-7 हज़ार लोग उस महापंचायत में रहेंगे। हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोग इस महापंचायत में रहेंगे। तो हम लोग भी खड़े हैं इनके साथ में कि जब से केंद्र में सरकार चल रही थी तब भी उनका ये हालत, तब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं मैं महिलाओं की रक्षा करूँगी। ये महिलाओं की रक्षा है, छोटे छोटे बच्चे सेफ नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है। कितने इस एरिया की माओं ने अपने बच्चों के स्कूल में जाना बंद करवा दिया है। कितने माओं ने अपने बच्चियों को स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में जाना बंद करवा दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बच्ची घर से बाहर निकलेगी तो कोई हादसा ना हो जाए, उस बच्ची का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज यहाँ पर महापंचायत, यहाँ पर एक पंचायत रखी गई जो सारी महिलाओं ने कहा कि हम इस मोर्चा को संभालेंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ में हम एक मोर्चा संभालेंगे। और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। और नाबालिग, बहुत केसों में ऐसा है कि नाबालिग बच्चों को आगे करके और जो है ये मर्डर क्राइम और करवाए, इसका अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी के अंदर सनम इलाके में ही ज्यादातर हत्या और मर्डर हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बोल रही हूँ कि हर एरिया में एक बड़ा सरगना होता है और वो पुलिस से मिला होता है, पुलिस को सब पता होता है, क्योंकि पुलिस के पास में उसका सारा ताम झाम जाता है। एक सरगना या पुलिस जिस दिन चाहे लेना, एक छोटा सा बंदा भी एरिया में पर नहीं हिला सकता है। तो एक बंदा यहाँ पे 1 महीने के अंदर 18 मौतें करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है, तो बिना पुलिस के तो मिली भगत से नहीं हो रहा है ना। अब हमारे साथ सबीना जी जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे कि इस तरह की जो क्राइम बढ़ रहा है और इस तरह का मनोबल जो बदमाशों का बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे महिला मोर्चा क्या कदम उठाने जा रही है। आज आपने महिला मीटिंग रखी अपराध को रोकने के लिए, क्या आपको लगता है कि अब प्रशासन इस पे काम करेगी? देखिए, प्रशासन काम करेगी, काम करती नहीं, करवाया जाता है। फिर
प्रेशर दिया जाता है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की अध्यक्ष सारिका तिवारी जी आई हुई हैं, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ये चाकू की और ये मर्डरबाजी चल रहा है, हमारे भाइयों को मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना हमारे यहाँ के किसी नेता को हमने बुलाया, सिर्फ ये एक वो मीटिंग थी, सिर्फ महिलाओं की मीटिंग। हमने ये रखा कि महिलाओं का आवाज उठाएंगे और यही महिलाएं घर पे जाके अपने अपने पति अपने अपने बेटा को बोलेगी और एक बड़ा मीटिंग सब लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा मीटिंग हम झंडा चौक पे रखेंगे। ये भी मीटिंग होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा जैसे अभी मीटिंग किया हमने। सरकार पे ये भी सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन पे कि दिल्ली राजधानी के अंदर सनम इलाके में ज्यादा हत्या और मर्डर हुआ है, इसमें तो ये पुलिस प्रशासन की और जो हमारे अमित शाह जी के हाथ में पुलिस है, हमारे मोदी जी के हाथ में पुलिस है, ये उनकी नाकामी है। जिस तरीके से हमारे कॉलोनी में मर्डर और चाकू आम हो चुका है, देखो ये भय का माहौल है। इस माहौल में भी मैं सामने आके आई हूँ, इस माहौल में भी मैं सामने आ रही हूँ। चाहे मेरे को फांसी लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने कॉलोनी के बच्चों के लिए, अपने कॉलोनी के लोगों के लिए मैं लड़ने से मरने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और मैं जहाँ तक हो सके हमारे सभी लोगों के साथ मिलकर हम आगे जरूर जाएंगे। और रही बात हमारे इस मीटिंग की, तो ये मीटिंग आप लोगों ने जिस तरीके से ये मीटिंग को सक्सेस किया है, इससे बड़ा मीटिंग अभी हम सब लोग मिलकर, जितने कॉलोनी के लीडर से सबके साथ मिलकर मीटिंग रखेंगे। हमने ये महिलाओं का मीटिंग रखा, एक ये कहते ना एक ट्रेलर है पिक्चर, अभी बड़ी मीटिंग होगी तब पिक्चर होगा। और ये भी कोई पुलिस ये ना सोचे कि हमने इसमें प्रदर्शन किया, नहीं, ये हम लोग मीटिंग अपना मीटिंग बातचीत करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम ये मीटिंग रखे हैं। अच्छा ठीक है।